हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सैंडविक एशिया प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 449 ITR पेज नंबर 312 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 8 सितंबर 2022 को आया। ये केस असेसमेंट ईयर 2005-6 से रिलेटेड है। इस केस के अंदर बेसिकली इस चीज पर एम्फेसिस है कि एक डिडक्शन और एक एग्जम्पशन के अंदर क्या फर्क होता है, और जब लॉसेस को सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करने की बात आती है तो डिडक्शन और एग्जम्पशन के अंदर क्या फर्क है। जो इनकम्स एग्जेम्प्ट होती हैं उन इनकम को कमाने के लिए जो खर्चे होते हैं वो इनकम टैक्स में अलाउ नहीं किए जाते, और यदि उस सोर्स जो कि सोर्स एग्जेम्प्ट है यदि उसमें कोई लॉस हो जाता है तो वो लॉस भी ना तो सेट ऑफ किया जा सकता ना कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसी इनकम्स होती हैं जिनकी एग्जम्पशन नहीं होती, जिनकी डिडक्शन मिलती है। उदाहरण के तौर पर सेक्शन 10B, जो सेक्शन 10B है यदि हम उसको वर्बैटियम में पढ़ते हैं तो वो एग्जम्पशन नहीं है, वो डिडक्शन है। तो इस केस के अंदर असेसी को 10B से रिलेटेड जो उसकी यूनिट थी उसके अंदर लॉस हुआ और असेसी ने उस लॉस को दूसरे सोर्स से सेट ऑफ किया। तो पहला तो इस केस में यह मुद्दा था कि क्या इस लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जब यह मैटर ट्रेवल करता हुआ हाई कोर्ट तक पहुंचा तो हाई कोर्ट का यह कहना था, पहले ही ITAT एसएससी को रिलीफ दे चुका था कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि एग्जम्पशन और डिडक्शन में फर्क है, और सेक्शन 10B जो है वो एक डिडक्शन है, वो एग्जम्पशन नहीं है, इसीलिए उसके लॉस को दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से सेम हेड के अंदर सेट ऑफ किया जा सकता है। एक तो ये एक इस केस का मेन पॉइंट है। सेकंड, इस केस के अंदर एसएससी की कुछ ऐसी इन्वेंट्री थी जो कि ऑब्सोलीट हो गई थी और जिसको एसएससी ने अपना एक्सपेंस क्लेम किया, अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया। तो इसके ऊपर भी लर्नेड असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो एसएससी है वो तो अपनी स्टॉक जो है वो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर लेस पर वैल्यू करता है, तो उस हिसाब से इस इन्वेंट्री की ऑब्सिलेंस को खर्चा क्लेम नहीं किया जा सकता। तो इस मैटर में भी ITAT ने एसएससी को रिलीफ दिया और यह कहा कि यदि कोई बिजनेस से रिलेटेड इन्वेंट्री है और यदि वो खत्म हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है और उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं रहती, तो यह कहा जा सकता है कि उसकी मार्केट वैल्यू 0 हो गई और उसका खर्चा जो है वो एसएससी को मिलना चाहिए। इसी केस के अंदर एक और इशू था, एसएससी ने अपनी एक एसोसिएट कंपनी को 4.5 करोड़ रुपए के करीब मैनेजमेंट कंसल्टेंसी उनसे ली थी और उसकी पेमेंट करी थी। ट्रांसफर प्राइसिंग असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि यह पेमेंट ऑन पेपर की गई है, एसएससी ने कोई इसकी सर्विसेज अवेल नहीं की है, और उन्होंने उसकी एडिशन कर दिया। जब यह मैटर CIT अपील के पास पहुंचा तो एसएससी ने CIT अपील के पास कुछ ऐसे दस्तावेज सबमिट किए, कुछ ऐसा एविडेंस सबमिट किया जिससे यह पता चलता था कि एसएससी ने जिस स्वीडन कंपनी को कंसल्टेंसी का खर्चा दिया है वहां से सर्विसेज ली हैं। तो इसीलिए CIT अपील ने उसको अलाउ कर दिया। इसी तरीके से सेम मैटर में ITAT ने भी CIT अपील के ऑर्डर को अपील रखा और हाई कोर्ट में भी। तो इस केस में 3 मुद्दों पर बेसिकली डिसीजन हुआ। एक तो सेक्शन 10B एक डिडक्शन है, एग्जम्पशन नहीं है। सेक्शन 10B की जो डिडक्शन है और वहां पे यदि कोई लॉस होता है तो उसको दूसरे सोर्स ऑफ इनकम से सेट ऑफ किया जा सकता है। दूसरा, यदि कोई एसएससी ने अपना स्टॉक को ऑब्सोलीट अपनी बुक्स में राइट ऑफ किया है तो उसका खर्चा मिलेगा। और तीसरा, यदि एसएससी ने वास्तव में सर्विसेज अवेल की हैं और कंसल्टेंसी की सर्विसेज दी हैं तो ऐसे केस के अंदर वो खर्चा एसएससी को मिलेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस साध्विक एशिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 449 ITR पेज नंबर 312 पे रिपोर्ट हुआ। थैंक यू फ्रेंड्स।